औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दो हरफ़ी अल्फाज में आज हम बे को सीन से, स्वाद से और तोएं से जोड़ना सीखेंगे और चलते हैं अपने पहले लफ्ज़ की तरफ। बे को सीन से मिलाने के लिए सबसे पहले हम एक छोटा सा, समझ लें 2 कत का बे लिखेंगे जिसकी शक्ल अलिफ़ की तरह होगी, ये छोटा सा। अब कलम की नोक की मदद से हम सीन का जोड़ बनाएंगे। ये पहला सीन का जोड़ है, यानी जहाँ पर बे ने सीन से जुड़ना है। और अब हम आगे सीन डालेंगे। सीन के 2 शोशे हमने बनाने हैं, एक और दूसरा जो है वो आप थोड़ा बड़ा करके बनाएंगे। अब आप नस्तालीक में जहाँ भी देख लें तो ये नीचे जो किंगरे हैं ना, ये नज़र नहीं आते और इसको हमने लेवल करना होता है। यहाँ से लेवल करने के बाद आप कलम का नीचे वाला कोना यहाँ रखेंगे और ऐसे चलाएंगे कि करते करते ये पूरा कोना साथ मिल जाएगा और एक छोटा अलिफ डालेंगे हम, ये ऐसे, तो ये ऑटोमेटिकली ये फिलिंग हमारे पास हो जाएगी। और यहाँ से वही आपका 4 कत चौड़ाई, 2.5 कत गहराई, जो कि आप ऑलरेडी सीन लिखना सीख चुके हैं, उसमें उसके मुताबिक मुताबिक आप अपना सीन का लफ्ज़, आई होप अब आप लोग प्रैक्टिस करके फ्री हैंड सीन डाल लेते होंगे। तो ये हमारे पास लफ्ज़ आया बस। क्योंकि ये यहाँ पे मैंने ज़रा रोका है तो ये थोड़ा सा फील हो रहा है यहाँ पे जोड़, तो जब आप डाल के लाते हैं और मिलाते हैं तो ये जोड़ फील नहीं होता। ये है हमारा लफ्ज़ बस। इसी को हम मार्कर से लिखते हैं, तो मार्कर से हम ये 2 लाइनों के दरमियान लिखेंगे। उसी तरह आप एक छोटा अलिफ जो बे को शो करेगा, इसके साथ बे का जोड़, यानी बे और सीन को मिलाने का ये एक जोड़ होगा, और उसके बाद सीन का पहला शोशा और फिर दूसरा, जो कि बाकी दोनों की निस्बत थोड़ा बड़ा होगा। मार्कर से हम नीचे से नहीं मिलाते क्योंकि वो गंदा हो जाता है। उसी तरह यहाँ पे आप एक छोटा सा अलिफ डालेंगे और यहाँ से बाकायदा सीन की शेप बना देंगे। ये हमारे पास है बस। और इसी तरह जब हम पेन की मदद से लिखेंगे तो एक छोटा बे के साथ जोड़ और फिर पूरा सीन, ये आपके पास आ गया लफ्ज़ बस। ये कैमरे की तरफ ध्यान आने की वजह से ये ठीक नहीं डला, हम दोबारा लिख लेते हैं। बे, पहला जोड़, फिर सीन और ये आपका बाकायदा सीन, ये लफ्ज़ है जी बस। अगला लफ्ज़ हम लिखेंगे बे को स्वाद के साथ जोड़ना। ये बहुत खूबसूरत लफ्ज़ है और बड़ा टेक्निकल है। आपने उसी तरह अपना छोटा सा एक अलिफ जो तकरीबन 2 कत का होगा ये डालेंगे। यहाँ से आपने एक लाइन लंबी इस तरफ गिरानी है। अब यहाँ पर हम स्वाद की शक्ल बनाएंगे, ये भी आपने स्वाद के लेसन में सीख रखा है। अब बात यह है कि जब यहाँ से आप स्वाद मुकम्मल करेंगे तो ये लाइन और स्वाद का जो नीचे वाला हिस्सा है वो बराबर हो जाएंगे ऐसे। अब आसान अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो बे स्वाद के नीचे लगता है, बराबर नहीं होता, ये स्वाद की शक्ल के नीचे लगता है। और यहाँ से वही हम तरीका इस्तेमाल करते हुए एक अलिफ डालेंगे और अपना स्वाद की वही 2.5 कत चौड़ाई, 4 कत चौड़ाई और 2.5 कत गहराई पूरी करते हुए अपना लफ्ज़ स्वाद मुकम्मल करेंगे। ये जी बस। बे और स्वाद, बे स्वाद के नीचे लगेगा। और इसी को अगर हम मार्कर की मदद से लिखें, 2 लाइनों के दरमियान लिखेंगे, छोटा बे, इसको बढ़ाएंगे, स्वाद की शक्ल बनाएंगे और उसी तरह अपना स्वाद मुकम्मल करेंगे। ये बे जो है वो स्वाद के नीचे लगेगा, यहाँ दरमियान में कहीं ये ड्रा नहीं होगा। और इसी तरह जब हम पेन से लिखेंगे तब भी हम बे और आगे स्वाद की शक्ल, ये स्वाद के नीचे जाके ये लगेगा। ये था जी हमारा लफ्ज़ बस, बे और स्वाद। हमारा लफ्ज़ है बे और तोएं। उसके लिए आप बे और उसको तोएं के लिए यहाँ, अब इसमें भी स्वाद की तरह ये बे भी तोएं के नीचे लगता है। तो अब हम यहाँ से अपना तोएं स्वाद, अब इसको सिखाने की तरफ मैं इसलिए तवज्जो नहीं दे रही क्योंकि हरूफ तहज्जी के तकरीबन तमाम अल्फाज मैंने आपको बड़े डिटेल में समझाए हैं। अब आगे वही तोएं जो आपने सीखा है
वो आप इसके साथ ला के मिला देंगे और ये ऐसे मिलाएंगे कि ये जो पीछे से आप लाइन लाए हैं और ये तोएं बराबर हो जाएगा। यहाँ पर एक जो चेंजिंग आपने थोड़ी सी करनी है, वो इसको यहाँ पे सीधा करके और यहाँ पर इसकी फिलिंग कर देनी है, सिर्फ़ और सिर्फ कलम से लिखते वक्त। ये मार्कर और पेन से लिखते वक्त आप फिल नहीं करते। ये है जी बे और तोएं। स्वाद में भी बे नीचे लगेगा और तोएं में भी बे इसके नीचे आके लगेगा। इसी तरह जब हम मार्कर की मदद से लिखेंगे तब भी आप इसको इसी तरह ही मैनेज करेंगे। ये जी बे और तोएं। और इसी तरह जब हम पेन से लिखेंगे तब भी बे अलिफ आएगा, इसको लाइन को थोड़ा सा इधर लाएंगे और तो ये जी बे और तोएं। लेकिन जी अब चलते हैं एहतियातों की तरफ। बस लिखते वक्त आप लिखते हैं और पता नहीं कितने शोशे, जब आप थक जाते हैं शोशे डालना तो आप बस को बस करते हैं, तो ये गलत लफ्ज़ है। आप बे की शक्ल और ये सीन, इसको आपने बस जोड़ना है, तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा शोशा होता है। तो ये अब आप ध्यान से देख लें कि आप बे एक शोशा, दूसरा और तीसरा बड़ा, ये आपका बस है। ठीक हो गया जी। और इसके अलावा अगर आप बे पूरी नहीं डालते और ऐसे लिखते हैं तो ये भी आपका लफ्ज़ गलत है। आपको बे का जो 2.5 कत का अलिफ है मार्कर और उसमें वो 2 कत का तकरीबन वो आपको डालना ज़रूरी है, और उसमें ये जितना ऊपर उठा हुआ होगा और जितना खूबसूरत सीन डला हुआ होगा वही। और फिर स्वाद के साथ हम लिख देते हैं ऐसे। एक तो स्वाद की शक्ल ठीक नहीं बनाते, बाकी ऐसे भी लिख सकते हैं। ये गलत होगा क्योंकि आपका बे जो है वो स्वाद के नीचे फ़िक्स होता है, ये यहाँ पर फिक्स होता है, इसलिए इसका ख़ासा ध्यान रखें और बे की लंबाई भी पूरी करें। और जब बे और तोएं लिखते हैं तो उसमें भी बे और तोएं में तोएं के नीचे जाके ये बे लगेगा। अगर आप इसको और ऐसे लगाते हैं तो ये गलत है। राब्ता, रब्त, ये जब लफ्ज़ आप लिखेंगे तो ये इस तरह से लगेगा। और बे का जो हिस्सा होगा या साइड होगी वो तोएं की लंबाई से कम होगी। यहाँ पर एक चीज़ मैं मेंशन कर दूँ कि 2 हरफ़ी अल्फाज सिखाते वक्त अब मैं सीन को सिखाने में या स्वाद को सिखाने में या तोएं को सिखाने में आपका वक्त नहीं लूँगी। अगर आप सीन देखना चाहते हैं, स्वाद देखना चाहते हैं, तोएं देखना चाहते हैं तो इसी चैनल में आप प्लेलिस्ट में नस्तालीक में चले जाएँ। लेसन 1, 2, 3, 4, 5 और ग़ालिबन 6 तक आपके हरूफ तहज्जी जो हैं वो सिखाए गए हैं। हरूफ तहज्जी पर हम महारत लें तो ये 2 हरफ़ी लफ्ज़ लिखने में ज़रा भी जो है वो प्रॉब्लम नहीं होती। जब बस लिखें, बेसीन बस लिखें तो शोशों का ख़ास ख्याल रखें, एक्स्ट्रा ना डालें, क्योंकि अगर आप एक भी शोशा एक्स्ट्रा डालते हैं तो वो पूरा एक लफ्ज़ उसके अंदर हर्फ एक एक्स्ट्रा डाल रहा होता है पूरा। और इसी तरह बद और बस लिखते वक्त ख़ास तौर पे इस चीज़ का ख्याल रखें कि बे स्वाद के नीचे आएगा, बे तोएं के नीचे आएगा। ये मैंने सिर्फ बड़ा इसलिए करके डाला है ताकि आपको नज़र आए कि ये इसके नीचे जाके लगेगा। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कल इंशाल्लाह हाजिर होंगे नेक्स्ट अल्फाज के साथ। बहुत शुक्रिया।